Hi, Hello. please come with me. Thank you for coming. Please, have a seat. Relax. Thank you so much for trusting me. तुम पहली मुलाकात में इतनी खामोश तो नहीं थी, फिर एकदम से फोन पे और यहाँ पर हाउ कम यू सो क्वाइट? आपसे किसने कहा कि मैं खामोश हूँ? खामोशी आई बिलीव गुफ्तगू से ज़्यादा मायने खीज होती है, और अगर मैंने तुम्हारी खामोशी का कोई गलत मतलब निकाल लिया तो? गलत मतलब निकालने में हम माहिर लगते हैं। मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है तुम। मुझे आई एम श्योर तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ ली है, और अपने बारे में तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर तुम भी मेरे चेहरे पे ये सच्चाई पढ़ सकती हो। एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं अपने मामा बाबा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। अब इतनी जल्दी? तुम्हारे लिए जल्दी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं इट्स वेरी फनी, आई नो। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था ना, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि यू आर गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर। बस क्या वो डिड आई से समथिंग रॉन्ग? आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो वज़ा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो मेरी वजह से हैं। आई एम श्योर नहीं, बट आई जस्ट होप कि तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ। इतने बड़े दावे मत करें कि बाद में हम मुश्किल में पड़ जाएं। चाहो तो आजमा लो। वक्त आने पर आजमा भी लूंगी। वैसे मज़ा, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ? इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि कोई भी मुझसे अफेयर चला दे और मैं उसके हाथों बेवकूफ़ बन जाऊँ। वाह, तुम्हारी यही खुद है, तुम्हारी तो मुझे अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, प्लीज डोंट डू दिस, हैव समथिंग वेटर। अरे आप यहाँ बैठी और मैं कब से आपको वहां ढूंढ रहा था। आप कहाँ थी इतने दिनों से? मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का हक नहीं रखता। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको यहाँ देखने की आदत सी हो गई। कुछ आदतें इंसान को सवाए तकलीफ देने के और कुछ नहीं देती। आप नहीं जानते शायद, लेकिन आपकी दोस्ती मेरे लिए कभी भी तकलीफ का बाइस नहीं बनेगी। ये एक तरफा दोस्ती आपने खुद पर क्यों सवार कर लिया? क्या करूं, मैं तो हमेशा हाथ बढ़ाता रहूंगा जब तक आप हाथ थामेंगे नहीं। क्या नजर आता है आपको मुझ में? सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं। और जानती हैं आप,
मायूसी तो इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। अल्लाह ना करे। वैसे आप चाहें तो अपने दुख मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं गैरों के साथ अपने दुख नहीं बांट सकती। क्या मैं अब तक आपके लिए गैर हूँ? पता नहीं। चलिए, गैर ही सही। मुज़ना, कहाँ गुमा? कहीं भी नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही। कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही बिला वजह। ठीक है, मत बताओ। जब तुम्हें मुनासिब लगे तब बता देना। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। वैसे भी क्या हमें कुछ भी सोचने की इजाजत नहीं है? नहीं, अब्बा ने हमें अपने बारे में सोचने का हक ही कब दिया है। हमारे हाथों की लकीरों में घर नाम की कोई लकीर नहीं है। मुझे हम जहां भी चले जाएं, हमें लौटकर इसी जहन्नम में वापस आना है। मुज़ना, प्लीज मुझे बताओ क्या बात हुई है? कुछ नहीं। तुम फिर उस लड़के से मिली थी? किससे? वही जो तुमसे इतनी मोहब्बत करने का दावा करता। मुज़ना, क्या बात हुई है? उसने तुमसे कुछ कह दिया जो तुम्हें बुरा लगा, या फिर जिसकी वजह से तुम इतनी अफसरदा हो रही हो? उसकी सच्चाई ने मुझे अफसरदा कर दी। क्यों? अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है ना? नहीं उनैसा, यही तो मेरी बदकिस्मती है। जब उसे मेरी असलियत पता चलेगी, इसकी सारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और जब ये बात अब्बा को पता चलेगी तो वो भूले नहीं समाएंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक बहुत ही अमीर खानदान से, और मैं अब्बा का काम आसान कर रही हूँ। आज दोपहर में लंच किसके साथ किया है तुमने? क्या हुआ? सिट्टी गुम हो गई, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने देखा था तुम्हें एक रेस्टोरेंट में। जानने वाला था कोई? जानने वाला था? जानने वालों के साथ इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि बहुत शक किया तुमने। मैं खुश हूं, मैंने पता करवा लिया उस लड़के का। बहुत बड़ा खानदान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी का इकलौता मालिक है, इकलौता वारिस। गलत समझ रहे हैं, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। दोस्त है तो क्या हुआ? क्या दोस्तों से शादी नहीं की जाती? नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही भाई? क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। ला, धोखे वाली कौन सी बात है इसमें? शादी करने को कह रहा हूं मैं, और बेवकूफ एक शादी में इतने पैसे कमा लोगी कि ये 2 शादियां करके नहीं कमा सकी, 2 और करे शायद तो भी ना कमा सके। बख्श तो मेरी बच्चियों को मुनव्वर,
अब इनसे ये सब ना कराओ। हो गई शुरू, तू चुप हो जा, बस कर। नहीं चुप रहूंगी, अब नहीं चुप रहूंगी, बोलूंगी। माफ कर दो इन्हें, छोड़ दो पीछा इनका। अम्मी प्लीज गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो तबीयत खराब, मर जाने दो मुझे। मैंने क्या करना है जी के, लेकिन इस शख्स की अब कोई बात नहीं मानूंगी मैं। तो मर जा फिर। मुझे तुम्हारा फोन आ रहा है, सुना ही नहीं दे रहा। मुझे अभी बात नहीं करनी। ये शाहजेब कौन है? ये वही है ना जिसके बारे में हम रात को बात कर रहे थे? तो तुम अब मुझसे बातें भी छुपाओगे? उनैसा, कोई बात होगी तो बताओ ना। तुम्हारी बहन हूं मैं, तुम मुझसे अपना दुख शेयर कर सकती हो। जब कोई दुख मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। तुम्हारी तरफ बुज़दिल नहीं हूं मैं। अच्छी बात है, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अब्बा के सामने डट जाना, लेकिन कभी झुकना नहीं। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। और ये हौसला तुम्हें शाहजेब ने दिलाया? वो तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं है। तो बता दो उसे। बता दूं? हाँ। नहीं हूं ऐसा, होना नहीं चाहती मैं उसे। पता है उनैसा, उसके बगैर मेरी सांसें भारी होने लग जाती है। कुछ ही दिन हुए उसे जानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमेशा से मेरी जिंदगी में। तो क्या वो वाकई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है? मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा है, सच्चाई देखी है। लेकिन अगर अब्बा की बात मानकर मैंने उसे अपना लिया तो उसकी नजरों में मैं मुकम्मल झूठ बन जाऊंगी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर ये अब्बा का खौफ कहाँ से आ गया? उनैसा भी वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर जान गया तो नफरत करने लगेगा मुझसे। गलत। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी मजबूरी को जरूर समझेगा। तुम मुझसे एक बार बता कर तो देखो। अभी नहीं उनैसा, उसकी मोहब्बत की वजह से कुछ देर के लिए मैं अपनी नजरों में मुतबर हूं। उसकी मोहब्बत गंवाना नहीं चाहते। तुम इतनी परेशान मत हो उनैसा, तुम्हारी बहन इतनी कमजोर नहीं है। कुछ सोचने दो अभी कि हमें क्या करना है। इस बार शिकस्त हमें नहीं, अब्बा को होगी। जब शाहजेब की बेपनाह दौलत अब्बा के हाथ से निकलेगी ना,
तो अपने दोनों हाथ मलते रह जाएंगे, टक्करें मारेंगे दीवारों में, लेकिन इस बार उनकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। क्या बात है शाहजेब, तुम इतने खामोश क्यों हो? खामोश तो नहीं हुआ मैं। बेटा खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। बाबा खा तो रहा हूँ खाना। उस लड़की से बात हुई तुम्हारी? मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती। अरे मुजना, मुजना नाम है उसका। मैं जानती हूँ कि आप दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो वैसे ही बीच में आ जाती हूँ। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुजना से बात हुई तुम्हारी? कब जाना है उनके पेरेंट्स से मिलने? नहीं बाबा, अब सूफियत बहुत ही बात नहीं हो सकी मेरी। अरे तुम तो उस दिन बहुत खुश थे, उससे मिले भी थे। शाहजेब, तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। तुम सारी बातें अपने बाबा से शेयर करते हो, मुझे तो खबर तक नहीं होती। आपके पास टाइम होता है हमारी बातें सुनने के लिए? उफ़ो, मैं तुम लोग की खातिर अपनी एक्टिविटीज तो खत्म नहीं कर सकती। हाँ तो किसने क्या, आप खुद ही बात करिए, आप ना छोड़ें अपनी एक्टिविटीज। अच्छा खैर, मुजना का बताओ। अब डिनर के बाद उससे बात करो, पूछो कि हम कब आए उसके घर। जी। क्या बात है, तुम कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे? मैंने आपको कहा ना मैं उनके घर ले जाऊंगा आपको, आप थोड़ा सब्र कर लें। समथिंग इज रॉन्ग, बता नहीं रहा हमें। उसने कहा है ना कि सब्र करें, तो सब्र कर लेते हैं। क्या सोच रही हो बेटा? क्या हशर मना लिया अपना, बिल्कुल मुरझा गई हो। ये तो जिंदगी सारी मुरझा गई। नहीं बेटा, मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटियों की जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। तुम लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कोई भी लड़की ख्वाहिश कर सकती है, इंशाअल्लाह। कैसे ख्वाब दिखा रही है अम्मी, जिनकी कोई ताबीर ही नहीं है। तुम भी बुज़दिल हो मेरी तरह, उसके इशारों पे नाचती हो, जैसे वो कहता है वैसे करती जाती हो। निकल सकती हो इस दलदल से तुम, अगर हिम्मत से काम लो तो। क्या करूं मैं? उन लोगों को अपनी सच्चाई बताकर उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखो, हकारत देखो। अपनी नजरों में तो घिर गई मैं, लेकिन अब सबकी नजरों में घिर जाऊं मैं, ये चाहती हैं। मैं अभी उनैजा को भेजने ही वाली थी तुम्हें उठाने। क्या हुआ बेटा, सोई नहीं क्या? जी। क्यों? ऐसे ही अम्मी, कभी कभी यूं ही भी तो नींद नहीं आती। इतना मत सोचा करो। क्या ना सोचा करो? कुछ नहीं अम्मी, वो आपके बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहती है। उस दिन तुम्हारे अब्बा खाने की मेज पे किसकी बात कर रहे थे? किसी की नहीं अम्मी, आपको तो पता है उनकी आदत का। मुजना, आपने बात की है उससे बेटा, उस लड़के से? नहीं। क्यों नहीं की? कब करोगे बच्चे? कभी नहीं अब्बा। देख लिया जवाब, सुन लिया? खुश हो अब? ऐसे बाप को जवाब दे दें, तू बहुत खुश है। खुदा की कसम, वैसे इस काबिल नहीं थी कि इन्हें पढ़ाया जाए। तो छोटी उम्र में शादियां कर देते तब ठीक। तो फिर आपको इतने दाम कैसे मिलते हैं अब्बा? जॉब मिल रहे हैं। ठीक तो कह रही है। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम लोग ठीक कह रहे हो। देख लो उसको, वो कोई कम थोड़ा ही है उससे, वो भी ऐसे ही जवाब देगी। मीटर घूम गया ना जिस दिन मेरा, खुदा की कसम वो हशर करूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। अब भी हम कब किसी को मुंह दिखाने के लायक?
दफा हो, दफा हो यहां से। हजारों रुपए का मेकअप, परफ्यूम अभी मुंह दिखाने लायक नहीं है। मुंह जला दूं ना इनके तो लायक होंगी ये। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका फोन था? किसी का नहीं। शाहजेब का फोन था ना? तुम उससे मिलती क्यों नहीं हो? उससे मिलकर बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए। बात नहीं कर सकती मैं उससे। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इस बार मैं अब्बा की कोई भी चाल नहीं चलने दूंगी। हम दोनों कोई कठपुतलियां नहीं हैं। और शाहजेब का प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैं अब्बा को बिल्कुल भी खुश नहीं होने दूंगी। उनके चेहरे की शिकस्त देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब्बा के साथ ये सब कुछ करके क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? पता नहीं। वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? ऐसा अचानक क्या हो गया? उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी, फिर वो पीछे क्यों हट गई? मामा उससे मिलना चाहती हैं, क्या कहूँगा उनसे? मुझे उसे बताना चाहिए। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त क्यों कर रही है वो ऐसा मेरे साथ? कहीं उसकी किसी और के साथ? ये सोचकर ही मेरी सांस रुकने लगती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो आई डोंट नो। मर नहीं जाएगा। वैसे भी कुछ दिनों में भूल जाएगा कि कोई बेहिस पत्थर की लड़की उसकी जिंदगी में आई भी थी। हो सकता है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन वो वाकई तुम्हारे लिए हो। मर्द भी औरत के लिए सीरियस होता है क्या? आज मर्तबा हो भी सकता है। तुम कैसे कह सकती हो ये? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? पता नहीं मुज़ना, हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आएगा भी जो हमें इज्जत से इस जहन्नम से बाहर निकाल देगा। कोशिश तो कर रही हूँ। शायद इस कोशिश से मायूस होकर कहीं वो किसी और की तरफ ना पलट जाए। सच्चा होगा तो कभी नहीं, और अगर पलट गया तो अच्छा है। मेरे कंधों से उसकी सच्ची मोहब्बत का बोझ तो उतर जाएगा। न सलाम न दुआ, ये नहीं कि शौहर घर आया है, कोई मुस्कुराते हुए उससे हर वक्त सड़ी रहती है। ये क्या मसला क्या है? तुम्हारी बेटियां कम है टेंशन देने को जो तुम भी ऐसे करती हो? रिश्ता ढूंढा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खबर है।
बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत अमीर। लड़का पहले शादीशुदा, तलाक हो गई है उसे, तो दोबारा शादी करना चाह रहा है। शक्ल सूरत का अच्छा नहीं है, उम्र भी ज्यादा है, लेकिन ये इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? पैसा होना चाहिए बस, और क्या चाहिए? और पैसा बहुत है उनके पास। तो लड़कियों से कहना कि अच्छे मूड के साथ, अच्छे तरीके के साथ पेश आए और जरा सच समझ के आए सामने, बस सब ठीक है। और लंबा महर लिखवाएंगे। और फिर उस महर के लिए बेटी को तलाक दिलवा देंगे। नहीं तो क्या करूं? उस बदशक्ल बुढ़े के साथ सारी जिंदगी अपनी बेटी को रहने दूं, जिंदगी बर्बाद कर दूं बेटी की? पागल है तू। तलाक दिलवा के कौन सा उसकी जिंदगी संवर जाएगी? बकवास बंद कर दे। नहीं चाहिए मुझे फजूल बातें। जैसा मैं कह रहा हूं ना, वैसे ही समझा देना दोनों को। बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, ठीक से तैयार हो क्या है। पाँव सूज गए, दर्द शुरू हो गया। जबानी गर्म करके ला किसी पतीले में, और थोड़ा नमक डाल देना, पैर दबाऊंगा। हाय हाय, पता नहीं कौन खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें घर बैठे सब कुछ मिल जाता है भाई। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ है? क्या बात है अम्मी, इतनी परेशान क्यों? फिर वही पुरानी कहानी, और क्या होना है बेटा हमारे साथ? क्या मतलब है आपका? कल फिर कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ता लेके तुम दोनों का। मम्मी क्या करूं बेटा? उस जालिम इंसान का हुक्म है कि दोनों तैयार होके उनके सामने आए। मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, और ऐसी कोई शादी नहीं करूंगी मैं। अम्मी आप अब्बा से कह दें कि मैं उनके सामने आने को तैयार, कि वो मेरी बहन को छोड़ दें। अम्मी आप अब्बा से कहें कि ये सारा बोझ मैं अपने कंधों पर ढालने के लिए बिल्कुल तैयार, बार बार हमेशा, लेकिन वो मेरी बहन को मजबूर ना करें। बहुत मासूम है। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, कुछ भी नहीं कह सकती। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों किया मैंने ये? मेरी ये गलती की इतनी बड़ी सजा मेरी बच्चियों को मिल रही, क्यों कर दिया मैंने? अम्मी 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 संभाले खुद को। अम्मी अम्मी आंखें खोलो, अम्मी आंखें खोले, अम्मी प्लीज आंखें खोल। अम्मी सफाई लेकर आओ जल्दी। अम्मी अम्मी क्या हो गया? अम्मी प्लीज आंखें खोले, उठना जल्दी। अम्मी क्या हो गया आपको? बीपी इनका बढ़ा हुआ है क्या? कोई इन्हें टेंशन है?
नहीं डॉक्टर साहब, बस छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती है। कोई बात नहीं, अब ये बेहतर है। इनका खास ख्याल रखें, घर में कोई ऐसी बात ना होने दे जिससे परेशान हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको बात में छोड़ देती हूँ। हाँ भाई, क्यों आया था ये? कोई डॉक्टर किसी के घर क्यों आता है? क्या भाई, तफरीहन आ जाता? कोई ड्रामा किया होगा तेरी अम्मा ने, बुलाया है ना मैंने किसी को, इसलिए। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं नहीं बुलाऊंगा? क्या मैं रोक दूंगा उन्हें? का वास्ता है, इस वक्त कोई फजूल बात ना करे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आखिरी सांसें ले रही हैं। अंदर है? हाँ जी, क्या मसला हो गया है? क्या हुआ है? कुछ पूछ रहा हूं। खुदा का वास्ता अम्मा, आपको नजर नहीं आ रहा अम्मी की तबीयत कितनी खराब है? अरे भाड़ में जाए इसकी तबीयत भाई, इसकी तो आदत है ऐसी ड्रामे करती रहती। तुझे पता है ना लोग आ रहे हैं, तो तू क्या समझती है कि तू इस तरह से करेगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगा? है ये तो नहीं होने वाला भाई। रहम करो मुझ पे और मेरे बच्चियों पे, रहम करो, माफ कर दो। खुदा के लिए तुम अपनी बकवास बंद करो वरना थप्पड़ मारूंगा उल्टे। खबरदार, खबरदार अब्बा, जो अम्मी पे हाथ उठाने का दोबारा सोचा भी तो, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये छुटकी बड़ी तेज है तेरी भाई। जी आप क्या करोगे जी? वैसे अगर मैंने कुछ ऐसा सोचा और मेरा हाथ उठ ही गया तो आप क्या करोगे? नेज़ा और अम्मी दोनों को लेकर मैं यहां से चली जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल ऐसे ही करना। लेकिन बेटा एक काम जरूर करना, जिस दिन जाओगी ना उससे अगले दिन का अखबार जरूर पढ़ लेना। तुम तीनों की, माँ बेटियों की खूबसूरत तस्वीरें होंगी और नीचे सारा कच्चा चट्टा खोला होगा, सारी पोल पट्टियां खोल दूंगा। और फिर वो जो है ना तुम्हारा, क्या नाम है उसका, शाजेब, जिसके इश्क में पागल हो रही हो तुम, शादी वादी नहीं करेगा तुमसे, छोड़ देगा। तो नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। अम्मा प्लीज खुदा का वास्ता, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, अब उनके सामने ऐसी बातें मत करें। आपने जिसको बुलाना है बुला ले, जो करने कर ले। शाबाश, ये है मेरा समझदार बच्चा। नेज़ा ये वाली दवाई। ये नहीं बस मैं देखा कर तुम्हारा हक महल के नाम पे फिर सौदेबाजी करेगा और तिजोरियां भरेगा अपनी। अम्मी, अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होते तो यहां भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। कहाँ हो? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें इतने बड़े शहर में? पता नहीं तुम्हें मेरी पहचानी का अंदाजा है अभी कि नहीं। मुझे तुम्हारी बेकरारी का एहसास है शाज़ेब, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने खुद अपने आप को रोका हुआ है।
मेरे इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवारें हैं, ना तो तुम अंदर दाखिल हो सकते हो और ना ही मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती। आपके मतलूबा नंबर से ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा कि तुमने खुद को मुझसे छुपा लिया है। ना नजर आती हो, ना तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देती है। गॉड सेक मुझना, अपना फोन तो ऑन करो। अब मेरा सेल ऑफ ही रहेगा और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। ना मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगी और ना ही ये दिल बेकरार होगा। मैं तुमसे उस वक्त तक ना मिलूंगी और ना बात करूंगी जब तक मैं अब्बा को इस बात के लिए राज़ी नहीं कर लेती कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो वहाँ से मरकर ही निकलूंगी। आपके मतलूबा नंबर से मुझे वो लोग नीचे आ गए, लेकिन खबरदार जो तुम उनके सामने आई। और तुम? मेरी छोड़ो कि तुमने उनके सामने नहीं आना। ऐसा इस बार कुछ ऐसा करो कि अब्बा क्यों ना चले। इसमें मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो, लेकिन प्लीज तुम उनके सामने मत आना प्लीज। उनैसा, बसी